हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो भाई आज का सीन ये है कि आज मैं जा रहा हूँ मेरठ अपने एक फ्रेंड के साथ। मेरा जो फ्रेंड है वो हम दोनों साथ में थे 5th क्लास तक, और 5th क्लास के बाद आज ही मिल रहे हैं हम। उसके बाद हम कभी मिले ही नहीं, तो उसे थोड़ा सा काम था, मिलना था मैं। तो उसने कहा कि मुझे दवाई लेने जानी है मेरठ, तो मैंने कहा चल मैं चलता हूँ साथ में, मिल भी लेंगे इस बहाने से। तो आज देखो भाई कैसा हो गया कैसा नहीं हो गया, चेंजेस आए हैं नहीं कुछ, या वैसे ही है अभी भी। हम रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूँ, वो आने वाला है, अभी देखता हूँ मैं कहाँ है कहाँ नहीं। अभी कॉल करके पूछना पड़ेगा, तो अभी मिलते हैं। मुझे तेरे से यही उम्मीद थी, बस सीढ़ी चल के नहीं आने का तू बस सीढ़ी चल के नहीं आ सकता है वो। तो भैया जी हमारे फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है सनत। हम क्लास तो 5th क्लास के साथ में पढ़े हम, फोर्थ तक चले गया तू। हाँ, तो क्योंकि मेरा स्कूल बदलने का कुछ ज़्यादा ट्रेंड था, मैं बहुत ही चेंज हुआ तो स्कूल मिल गया था ना। हाँ, तो हम दोनों पढ़े हैं राम राय में एक साथ, श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल में। मुजफ्फरनगर में ही साथ में पढ़ते थे LKG से। शायद तू UKG में आया था? नहीं, मैं फर्स्ट में आया था। हाँ, ये फर्स्ट में आया था। LKG से मैं पढ़ रहा था वहाँ। हम 3-4 दोस्त थे, मैं, प्रिंस, एक सुगंध, एक यो, तो भाई हम ऐसा था कि मैं और प्रिंस तो थे बचपन से दोस्त की, LKG से वो वाले दोस्त थे LKG से। फिर यू आया फर्स्ट क्लास में। मैंने फिर मेरे और उसके प्रिंस के संबंध थोड़े ख़राब हो गए, क्योंकि मैं उसे टॉर्चर करने लगा जाता उसे कूट के उससे हिंदी का काम करवाया मैंने। पहले अपना काम करता फिर तेरा करता। उसे कॉपी दे देता, वहाँ घर से करके लाई यार, नहीं करा तो सुध दूँ। तो एक दिन उसकी मम्मी ने नोट लिख के भेजा मेरे नाम से, मेरे लड़के परेशान करता है, हमारे लड़के को परेशान करता है, मारता है, इसको चेंज कराओ, इससे हमें हमारे बच्चों को दूर रखो। पर प्रिंस ने मेरे से एक बार बदला लिया, बहुत गंदे वाला। कौन सा? एक बार याद है, मैं 4th क्लास में था शायद। एक टीचर थे हमारे यहाँ ढोबाल। हाँ, तो ढोबाल का क्या काम था, मैथ पढ़ाता था शायद। मैथ पढ़ाया था। हाँ, तब तक आया नहीं था मैं पढ़ाने के लिए, वो 5th के बाद पढ़ाता था। उस दिन पता नहीं कैसे उसकी एक्स्ट्रा क्लास लगी, और प्रिंस पता नहीं कैसे मेरे पास बैठ गया। मतलब ऐसे ही आ गया, वो टाइम पास कर रहा था, खड़ा था गेट में, मोबाइल में लग रहा था, और मैं पार्ले जी बिस्कुट खा रहा था बैठे क्लास में। और ढोबाल ने देख लिया, लाया ढोबाल, और भाई साहब उसने मेरे से तो कुछ पूछा नहीं, मैंने तो मना कर दी थी, साफ मुँह कर गया था मैं तो, मगर मैं नहीं खा रहा था, मुँह ऐसे साफ कर गया। प्रिंस से पूछा, उसने खा रहा था क्या? मैं प्रिंस के ऊपर अब सब कुछ डिपेंड था, क्या होगा क्या मगर इसकी गर्दन आज हिली यार जी। मैं और भाई ने गर्दन हिला दी, खा रहा था। ढोबाल ने जो मुझे सुता, फिर उसके बाद मैंने स्कूल ही छोड़ दिया। मतलब राम राय की तो बहुत ही याद है मेरी। एक मेरी फर्स्ट क्रश थी वहाँ पे, मेरी वो नहीं थी क्या, मैं कौन सी? रितु मैम नहीं थी वो? अच्छा, रितु मैम, वो हिंदी पढ़ाओ थी। हाँ, याद है तुझे? तो कुछ दिन में मेरी क्रश रही है, उसके बाद कुछ दिन उन्होंने आना छोड़ा, और उसके बाद उनकी मांग भर गई थी फिर। टाइम रहा स्कूल में, पर इतना मजे करे मैंने। ये बालक का की सिद्धे थे बिल्कुल, इन्हें बिगाड़ने का सारा श्रेय महान पुरुष को जाता है, श्री 1008 विभोर भैया को जाता है। प्रिंस कभी ऐसा था, आज भाई मैं उसे कुछ कह नहीं सकता, यूपी पुलिस में है वो, यूपी पुलिस में हो गया वो, नहीं तो वो ऐसा था एकदम सीधा लड़का। रोज एक पिटा कहते हैं, रोज सुखता उसे मैंने, रोज सुखता उसे। तो भाई ऐसा हमारा स्कूल है श्री गुरु राम राय। तो आज मिल रहे हैं हम काफ़ी दिनों बाद, शायद कितने साल हो गए हमें, 4th क्लास में मिले थे, 5th में छोड़ा था। तो तब के बाद मेरा MCA भी होने वाला, 1 महीने बाद खत्म, और बीच में 1 साल ड्रॉप भी कर दिया मैंने भी कर दिया। 1 साल से ड्रॉप कर दिया, अब मिल रहे हैं हम। तो चलो भाई, अभी हम चल रहे हैं मेरठ, इसे भाई को दवाई लानी है, और मुझे हेयर कटिंग करा आना है, थोड़े 1-2 और काम है, करके आऊँगा। मैं भी दोस्तों से मिल के आना है, 1-2 से अगर मिल गया कोई सा टाइम हुआ तो चलते हैं। तो भैया अभी हम ट्रेन में बैठे हैं और मेरठ के रूट पे चल रही है। मेरठ पहुँचेंगे, और पहले हम जाएंगे भैया, मेरे बाल कटाना है, उसकी अपॉइंटमेंट है मेरी। फिर इसके लिए जाएंगे, क्योंकि इसे दवाई दिला के लानी है, इसका थोड़ा टाइम लगेगा, तो पहले मेरे बाल कटेंगे, फिर इसके लिए हम जाएंगे हॉस्पिटल। तो जा रहे हैं लोकप्रिय हॉस्पिटल में। तो भाई हम पहुंच गए मेरठ, और डॉक्टर के यहाँ पहुंच गए, मतलब डॉक्टर के इसका पर्ची वर्ची बनवा दी, 2:30 बजे का नंबर दिया है। डॉक्टर साहब ने इतना बढ़िया क्लिनिक बना रखा, पता नहीं क्यों इसे क्लिनिक बोल रहे थे, होटल घोषित करवाओ, बढ़िया बना रखा है।
और भाई इतनी बढ़िया बिठा रखी पर्ची काटने के लिए, वैसे आदमी की देख के तबीयत ठीक हो जाए। अदा मुझे ठीक लग रहा है अब देख के ही। अब तो काफ़ी आराम है पहले पहले से काफ़ी ठीक है। तो हम आए हैं भाई, डॉक्टर है प्रशांत सोलंकी के यहाँ पे, ये बिल्कुल लोकप्रिय के सामने है। इसे थोड़ी दिक्कत चल रही है कुछ दिन से, तबीयत ख़राब है इसकी। कुछ दिन से क्या 2 साल हो गए इसे, बिरान हो गया। साल को दिन में कुछ साल हुए हैं इसे। तो अभी हम क्या है कि भाई यहाँ से पर्ची कट की 2 बजे का टाइम मिला है, तब तक मैं जा रहा हूँ बाल कटाने। आकर्षण आ रहा है, हमें लेगा और हमें लेके चलेगा। तो मिलते हैं अभी नाज भाई की शॉप पे। तो भैया अभी हम आ गए इंपीरियल हेयर सैलून में कटिंग कराने के लिए। अब देखते हैं अभी भैया को कितना टाइम लगने वाला है। उसके बाद हम कटिंग कराने के बाद जाएंगे सनत का डॉक्टर के पास। सनत का टेस्ट वेस्ट होने हैं कुछ, वो कराएंगे। तो अभी हम कटिंग कराते हैं। एंडोस्कोपी उसमें इसकी हालत ख़राब हो गई। एक बार उन्होंने की, उसमें से उल्टे कर दी। वहाँ दोबारा गया, दोबारा बुलाया से कि भाई साहब आपका टिश्यू लेना रहेगा। उन्हें जाकर अंदर गाली दी। और फिर दोबारा जब अंदर वो कैमरा डाला गया गले से, तो भाई ने कर दी दोबारा उल्टी। वो बुरा हाल कर दिया वहाँ पे। तो अब फिर टिश्यू देगा भी आए हैं। भाई की हालत बहुत ख़राब है, आंखों से पानी, नाकों से पानी, हर जगह से पानी निकल रहा है। हर क्षेत्र से पानी है। तो अभी हम भैया भाई को भूख रही थी, सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो हम अभी खाने आए हैं। मैं तो लिया ये पेटीज़, पनीर पेटीज़। भाई को सॉफ्ट बताया तो इसे फ्रूटी और चिप्स ले रहा है। तो बस, और मैं पेटीज़ खा रहा था तो मुझे इसे देख के आज हमें याद आ गई बचपन की एक राम राय में हम पढ़ते थे। वहाँ पे एक पंडित जी थे, याद है पंडित जी? पंडित जी का ठेला। भाई साहब उनके ठेले की खुशबू, उनकी पेटीज़ की खुशबू वो कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मुझे कभी मिलेगी नहीं दोबारा। वो नहीं मिलता मुझे, पता नहीं पंडित जी अब है या निकल लिए। है पंडित जी? निकल लिए क्या? हाँ, निकल लेते हो भाई साहब। वो फील मतलब मेरा जब बर्थडे होता था, मैं ये मेरा उन दोस्तों में से है जी, दो टॉफी मिले थे, 2 टॉफी मिलती थी। बर्थडे पे जब टॉफी बांटने जाते थे, 2 लोग जाते थे। ये तो प्रिंस जाता था या सनत जाता था। पहले तो प्रिंस, फिर प्रिंस को जब कूट काट के वो अलग हो गया थोड़ा सा, तो फिर सनत जाता था। सनत की मेरी वाइफ्स मिलती थी पहले से। हमारी वाइफ्स मिलती थी। प्रिंस थोड़ा पैसे ही काट गए, फिर से दादा हम कांडी लौटने थे, लड़के पीटना। हमारा इंटरवल में हम खाना नहीं खाते थे, हमारा काम होता था आज किसे पीटना है इंटरवल में घर से। क्योंकि मेरा क्या था कि मैं जिस गाड़ी से बिलोंग करता था उसका नंबर याद है भैया? 11 नंबर गाड़ी। छोटी 11 नंबर गाड़ी। 11 नंबर गाड़ी का ऐसा हिसाब था कॉलेज में, वो मनीष सर की गाड़ी थी। उस गाड़ी का ऐसा हिसाब था, उसमें सारे लफंडर आए थे। स्कूल में जितने लफंडर पड़े थे सारे स्कूल, उन्हें ना कोई टच करे था। अपना अलग टोरा था, अलग टोरा। कि अगर किसी ने 11 नंबर के किसी लड़के को छेड़ दिया, उस गाड़ी के सामने से तुम निकल नहीं सकते थे, वही दबा लेंगे अंदर। ऐसे भी नहीं कि मारेंगे, अंदर गिर ले गाड़ी में। ऐसे वाला हिसाब। उसका टोरा लेकर हम घूमते थे कॉलेज में। बहुत लड़के पीटे कि उसे तूने छेड़ दिया। पता एक ना फील आ रहा है इसे देख के मुझे कि स्कूल याद आएगा मुझे अपना। और मैं ज़्यादा दोस्तों से अपने मतलब मेरा किसी से ज़्यादा कनेक्शन है नहीं। जो जितने पुराने दोस्त थे उनसे ज़्यादा कनेक्शन रखता नहीं, या वो भी रखते। कुछ मान लो, इससे मेरा कनेक्शन है कि इससे मैं कनेक्शन रखा है पहले से, इसने भी रखा। अगर एक साइड से तो चलती नहीं ना स्टोरी कि स्टोरी तो 2 साइड से चलती है, तो दोनों ने रखा भी है तो चल रहा है। हाँ, एक और चीज़ थी स्कूल की, एक चीज़ याद है तुझे? जब हम खेल रहे थे चैम्पियन थे, एक गेम के याद है? कैच नहीं, गेम के और चैम्पियन थे। पेन फाइट। मैं पेन फाइट में था चैम्पियन, एक सुगंध था उसका
जीरो पट्टा। हम जाते थे अलग अलग बड़ी क्लासों में खेलने, इंटरवल में हमें बुलाया जाता था कि हमसे खेलना हो तुम। हम थे 4th 5th क्लास, हम जाते थे 7th 6th क्लास में खेलने। और मैं पहले घर पे प्रिपेयर करता था पेन अपने जिनसे खेलूंगा, भारी पेन किस दिन सोच रहा हूँ मैं किस दिन जाऊँ रामराय में, क्योंकि मैं आज तक जितने स्कूल में पढ़ा हूँ ना, आज तक कभी वापस नहीं गया। पेपर करने के बाद जब से निकला आज तक मैं वापस नहीं गया। इवन मैं तो 10th क्लास के अपने एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट भी मैं नहीं लेने गया था स्कूल में, पापा लाए थे मेरा। मैं नहीं गया था स्कूल में। फिर 12th से आ गया, वहाँ पे पापा लाए। मैं आज तक किसी स्कूल में वापस नहीं गया, पर रामराय सोच रहा हूँ इस बार जाना पड़ेगा भाई। मैंने मतलब मैं पढ़ा आगे भी, पर जो मैंने बेस्ट दोस्त बनाए थे ना, मेमोरी बनाई थी, वो मैंने रामराय बनाई थी भाई। तो भैया अभी हम यहाँ से जाने के बाद जाएंगे आकर्षण के घर पे, क्योंकि आकर्षण की मम्मी ने मेरे लिए बना रखी खिचड़ी, तो वो खा के फिर हम वहाँ से निकलेंगे मुजफ्फरनगर के लिए। सो अब मिलते हैं आपको आकर्षण के शायद घर पे, या फिर बस में या ट्रेन में, अगर ट्रेन में गई तो भाई अब हम निकल लिए हैं घर के लिए। ई रिक्शा लिया है बेगम, पहले बिजी डे क्या है, ऐसी मार के रख दी डॉक्टर ने भाई साहब। अभी बजे हैं शाम के कुछ 7 बज गए, और अभी हमें जाने में मुजफ्फरनगर तक लगेंगे 2 घंटे। अभी ट्रेन है नहीं, बस से आना पड़ेगा, तो 2 घंटे ट्रेन के, तो आगे जाना है। तो भाई साहब आज तो बर्बाद हो गया, सुबह से कुछ ढंग से खाया नहीं, सारी डाइट वाइट सब खत्म। चने बैगो पड़े अभी, वो तो खाने ही पड़ेंगे। चने मम्मी ने पैक करके दिए थे, जो मम्मी ने पैक करके दिया था खाने के लिए, वो भी नहीं खाया। अब खाएंगे वो भी बस में बैठ के। बहुत बुरा हाल हो गया भाई की, ऐसी किसी मार दी। डॉक्टर हो गए इतने नखरे हो रहे, वो बात देखने को तैयार नहीं है। कहते इतने पैसे लगवा दिए, कम से कम आज 7-8 हज़ार रुपये लग गए होंगे। 10,000 लगे कम से कम, 10,000 रुपये लग गया है कम से कम। भाई का ये नहीं पता लगा वो क्या बीमारी बताइए क्या? वीट एलर्जी मतलब गेहूँ खाना छोड़ दो। क्या खाए, क्या खाओगे अब भाई? अभी तो एक और रह रही, वो तो और भी बहने के जो नाम मत ले। तो भाई मैं भी यहाँ पे ई रिक्शा में बैठा था, तो मेरी एक नज़र पड़ी एक चीज़ पे, यहाँ पे लगे हुए हैं पोस्टर टाइप लगे हुए हैं कुछ, क्या नाम है इनका, गुरु सिकंदर बंगाली। अगर किसी की मोहब्बत हो गई हो, मन चाहा प्यार ना मिल रहा हो, कराया कुछ हो गया हो, किसी ने करवा दिया हो, वो जान बचवानी हो, तो बाबा सिकंदर से मिलो। नंबर ये रहा, इससे ले लियो। बाबा जी के पास जिसे जाना है बता देना, तो डिस्क्रिप्शन नंबर डाल दूँ बाबा सिकंदर बंगाली। तो भाई बड़ा हेक्टिक डे था, तो अभी हम चलते हैं भाई यहाँ से बेगमपुल के लिए हॉस्पिटल से, और इसके बाद हम आज बस ले रहे हैं। तो आज के ब्लॉग में हम रखते हैं इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। टेक केयर, बाय।